प्यारे बच्चों नमस्कार। हम हिंदी विषय में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे काव्य भाग, और काव्य भाग में हमने कल के वीडियो में प्यारे बच्चों हमने छाया मत छूना कविता को पूरा किया था। छाया मत छूना गिरिजा कुमार माथुर जी की जो कविता है, इसके बारे में हमने आपको समझाया था और इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत हमने की थी। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या में हमने आपको बताया था कि किस तरह से कविता में अतीत की स्मृतियों को भूलकर कवि वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देता है। यह कविता हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति रहने के लिए बताया है। इस कविता में अतीत की जो हमारे लिए दुखद स्मृतियों में ही खोए रहना ही जीवन जीने का कोई उचित विकल्प नहीं है। वर्तमान को अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य जितना यश, ऐश्वर्य, धन, सम्मान आदि को पाने के विषय में सोचता है, वह उतना ही भ्रमित होता चला जाता है। अतः जीवन को सुखी बनाने के लिए यथार्थ को अपनाने या यथार्थ को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनुष्य को संघर्ष या कर्मरत करते रहना चाहिए, नहीं तो वह अतीत की स्मृतियों में ही तैरता रहेगा। हमने इस कविता को हमने आपको समझाया था। और प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर आते हैं, इसके हमने पहले पैरे के तो प्रश्न भी छांट लिए थे, और इस पैरे के प्रश्न हम देखते हैं काफ़ी बार परीक्षा में आते हैं। आप यहाँ से देखिए, मन होगा दुख दूना, यश है ना या न वैभव। हमने बताया था कल, यश है न प्रसिद्धि है, कवि कहता है, न धन संपदा है, न सम्मान है, और न मेरे पास पूंजी है। हे मेरे मन, तू इनके चक्कर में, इन चीज़ों के चक्कर में जितना तू दौड़ा है, जितना तू इनके चक्कर में पड़ता चला गया, उतना ही भ्रम में पड़ता चला गया। कवि ने बताया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता की शरण में जाना तो एक छलावा है, धोखा है, एक छलावे के समान बताया है। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चंद्रिका के पीछे एक रात अमावस्या, यानी लंबे समय के सुखों के बाद थोड़ी बहुत तो दुख आ ही जाते हैं, उन्हें हमें सहन करना चाहिए, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, जो है यथार्थ। यदि हम कष्ट आते हैं, दुख आते हैं प्यारे बच्चों, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जीवन के पहलू होते हैं, उसके अंदर अगर मजबूत बन करके उसकी टक्कर लेते हैं तो उसके बाद का जीवन बड़ा स्वर्णिम बनता है, अच्छा बनता है। और यदि दुखों से टूटकर आदमी बैठ जाता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसको हम एक सफल व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। तो वैसे भी हमें एक कविता प्रेरणा देने वाली है। और यहाँ पर कविता में देखिए प्रश्न है, जैसे कि इस पैरे की बात कर रहा हूँ, आपके सामने, यश है या न वैभव, इसकी बात कर रहा हूँ। जीवन में कवि क्या कुछ पाने के लिए दौड़ता फिरा और जो उसे नहीं मिला? जैसे प्रश्न है, मान लीजिए, हमने आपको पहले शिल्पगत सौंदर्य बता दिया था। जहाँ भी शिल्पगत सौंदर्य पूछे तो वैसे ही हमने पहले वीडियो में आपको समझा दिया था। काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, भाषा सौंदर्य, सौंदर्य सौष्ठव, ये सब बातें। तो प्यारे बच्चों, इसमें जैसे प्रश्न है, जीवन में कवि क्या कुछ पाने के लिए दौड़ता फिरा और जो उसे नहीं मिला। देखो, कवि की इच्छाएं असीमित थी। वह अपने जीवन में ख्याति, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, धन दौलत सब कुछ पाने के चक्कर में, यहाँ पर आंसर है, सब कुछ पाने के चक्कर में वह जो है चक्कर काटता रहा, जीवन में दौड़ना फिरना शुरू रखा, बाद में उसे कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, यश या वैभव के प्रति आसक्ति क्यों उचित नहीं है? यश या वैभव के प्रति क्यों हमें इतना लगाव नहीं रखना चाहिए? देखिए,
यश, वैभव, मान, सम्मान, धन दौलत आदि के प्रति आसक्ति उचित नहीं है, क्योंकि ये चीजें स्थिर नहीं होती। मनुष्य इनके पीछे जितना भागता है उतना ही भ्रम में पड़ता चला जाता है। इसके बाद में है चंद्रिका और कृष्णा का प्रतीकार्थ समझाइए। जैसे हमने आपको बताया, चंद्रिका का मतलब आपको हमने बताया था सुखों का प्रतीक है, और कृष्णा का मतलब दुखों का प्रतीक है। कृष्ण चंद्रिका का मतलब चांदनी रात अर्थात सुखों से मतलब है। कृष्णा का मतलब अंधेरी रात अर्थात थोड़े बहुत दुखों का प्रतीक होती है। इस प्रकार से जीवन में यश, वैभव, मान, सम्मान तथा धन दौलत को प्राप्त करने की चाह का क्या परिणाम होता है, क्या परिणाम निकलता है? प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति जीवन में न यश होता है, न वैभव होता है, न मान सम्मान मिलता है, न धन दौलत मिलती है, तो वह इन चीजों को पाने की कोशिश करता है, किंतु इन चीजों को पाने के लिए वह व्यक्ति जितना भागदौड़ करता है उतना ही भ्रम में तथा परेशानियों में पड़ता चला जाता है। एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन में आता है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा पंक्ति का से स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रश्न आता है, तो आप इस बात को थोड़ा सा पहले से समझाएंगे, कवि की मनोदशा समझाएंगे, कवि की मनोदशा क्या है, और उसके बाद इस पंक्ति पर आएंगे, तब जाकर के आपके 2 नंबर का आंसर पूरा होता है। यानी कि सीधा इसका अर्थ लिख देंगे तो क्या हुआ, हम उसके 2 नंबर नहीं हो सकते। 1 नंबर का मतलब सीधा उत्तर होता है, 2 नंबर का मतलब थोड़ा सा बात को पहले से समझाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप जैसे मेरा भारत महान, मेरा भारत महान का हम एक पंक्ति में भी आंसर दे सकते हैं, एक पैरे में भी दे सकते हैं, एक पेज पर भी दे सकते हैं, और 10 पेज में भी, और एक हम इस पर पुस्तक भी लिख सकते हैं। वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो यदि आप किसी 2 अंक का आंसर देना चाहते हैं तो प्रिय बच्चों उसको थोड़ा सा पहले से समझाने की कोशिश करें कि कवि क्या कहना चाहता था, कवि की मनोदशा क्या थी, कवि का विचार क्या था। आप ये समझा करके फिर आगे बढ़े, आप उसका आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इस प्रकार से जैसे अगला हमारा प्रश्न है, इसी के अंदर कवि दुख भरी कठिन परिस्थितियों में जीवन की सच्चाई के लिए क्या कहता है। देखो, यस इसमें कहता है, कवि मनुष्य से कहता है कि तेरे सामने आज जो दुख भरी कठिन परिस्थितियां आ रही हैं तो उसका सामना कर, उस स्थिति में जीने की कोशिश कर, सच्चाई से अपना मुख मत मोड़, क्योंकि हर सुख भरी चांदनी रात के पीछे दुख भरी काली रात छिपी रहती हैं, आई जाती हैं। इसलिए तू केवल हे मनुष्य, हे मेरे मन, अपने दुख भरे दिनों को याद करके दुख में मत डूब। यानी कि आंसर देता है यहाँ पर। इसके बाद में जैसे प्रश्न है, कवि बीते समय को याद करने के लिए मना क्यों करता है। कवि बीते समय को याद करने के लिए इसलिए मना करता है क्योंकि बीते हुए समय के सुखों को याद कर वर्तमान के दुखों की ओर बढ़ाने से कोई लाभ या उसका औचित्य या फायदा नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इस पैरे में से जो प्रश्न आएंगे, हमने आपको इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, प्रश्न घुमा फिरा के अगर आपसे पूछा जाता है तो कोई बात नहीं है, आपको इसका आशय, इसका भाव, कविता का आशय, कविता का भाव, कविता का मूल गूढ़ रहस्य आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारी जो छाया मत छूना कविता पूरी होती है। इसके अभ्यास के प्रश्नों पर एक बार हम और जरूर दृष्टि डालते हैं, आप लोग भी इसके ऊपर एक बार देखेंगे, क्या हमने जो पढ़ा है क्या इसमें उसका आंसर है, क्या हम उसका सही से आंसर दे पाते हैं। पहले एक बार बिना देखे अपने मन से इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, प्रश्न ये है। हमने अंत में आपको ये बात समझाई थी। देखो प्यारे बच्चों, कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि यही जीवन का सच है, यही जीवन का सच है, और इसी से हमारा जीवन गतिशील है। बीते हुए जीवन में से चिपके रहना व्यर्थ है, हमें जीवन के कठोर यथार्थ का सामना करना ही होगा, क्योंकि
हम चाहकर भी इससे अलग नहीं हो सकते। वर्तमान में पलायन करने की बात करना मूर्खता है, मूर्खता होती है। हमें वर्तमान की छोटी बड़ी सभी समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए, रुककर सामना करना चाहिए। जिस प्रकार चांदनी रात के बाद अंधेरी रात यानी अमावस्या की रात आना अनिवार्य है, उसी प्रकार जीवन में सुख के बाद दुख आना हो ही जाता है। इसमें घबराने की क्या बात होती है? उसके स्वीकार करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, पूजन कर उसका। बात स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरणबिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी रात एक कृष्णा। यही बात तो हम समझा रहे हैं आपको बार बार, यही बात तो समझ रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? इस कविता में छाया शब्द अतीत की स्मृतियों को व्यक्त करने हेतु प्रयुक्त हुआ है। अतीत की सुखों का प्रतीक है ना छाया, तो अतीत की सुख भरी स्मृतियों को प्रयोग करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए हुआ है। आगे कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है कि मत छू, छाया मत छूना? कवि छाया को छूने से इसलिए मना करता है क्योंकि यह यथार्थ से दूर होती है। अतीत की सुखद स्मृतियाँ, यादें, स्मृतियाँ, यादों के सारे जीवन नहीं जिया जा सकता, इसलिए वर्तमान में जीना सबसे अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। कविता में विशेषण के प्रयोग से शब्दों में अर्थ में विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे कठिन यथार्थ, बहुत प्रभाव पड़ता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से देखेंगे कि विशेषण विशेष्य के उदाहरण इस प्रकार, जैसे दुख दूना, सुरंग सुदियाँ सुहानी, ये विशेषण तो है ही। मनवानी, जैसे मन भावनी, चित्रगंध, रात कृष्णा, दुविधा हत साहस, दे दुखी, यहाँ पर जैसे दे दुखी, और भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में कवि जैसे कहता है कि कवि मृग तृष्णा किसे कहते हैं? मृग अर्थात हिरण को मरुस्थली में दूर चमकती रेत पर जल का आभास होता है, किंतु प्यासा मृग जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ जल नहीं मिलता, और इसी तरह जल की खोज में भटकते भटकते वह अपने प्राण त्याग देता है। इस प्रकार से कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? कविता मनुष्य को सुख, संपत्ति, प्रभुता, वैभव आदि की चाह में संसार में मृग की भांति भटकता फिरता है, अंततः उसे भी निराशा ही आत लगती है। कविता में कवि ने मृग तृष्णा का प्रयोग बड़प्पन, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि के लिए किया है, जिन्हें पाने के लिए मनुष्य का प्यासा मन आजीवन भटकता रहता, किंतु जब वह इसके निकट पहुंचता है तो वास्तविकता कुछ और ही होती है। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, ये पंक्तियां देखिए। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले, यह भाव कविता की किस पंक्तियों में झलकता है? जो न मिला उसको तू भूल, जो न मिला, लास्ट में कहता है ना, जो न मिला, यहाँ पर अंत में जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य को अपना ले, इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। कविता में व्यक्त दुखों के कारणों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ बनता है। प्यारे बच्चों, यहाँ देखेंगे कि कविता में व्यक्त दुख के कारणों को स्पष्ट कीजिए। कविता में व्यक्त दुखों के कारण ये हैं कि हम वर्तमान अर्थात यथार्थ को भूल अतीत की सुखद छाया में खोए रहते हैं। सामाजिक मान, प्रतिष्ठा, पूंजी या स्वभाव आदि की मृग तृष्णा में भटकते रहते हैं, और जो जीवन में नहीं मिला उस चीज के दुख में डूबे रहते हैं। यहाँ पर बताया है प्रश्न नंबर 8, रचना व अभिव्यक्ति। ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं, इनको पढ़ना जरूरी है। इनमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं प्यारे बच्चों, ये जरूर पढ़ना चाहिए हमें। जीवन में
है सुरंग सूदियाँ सुहाने की कवि का अभिप्राय जीवन में मधुर स्मृतियों से है। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। अपने जीवन की कौन कौन सी स्मृतियों को अपने मन में संजो रखा है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, उन बातों का इस प्रश्न में उत्तर लिखें। आपके हृदय में, आपके मन में कोई तो जिज्ञासा, कोई इच्छा, कोई लक्ष्य, कोई तो होगा जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्या हुआ जो मिखिला फूल रस बसंत जाने पर। कवि का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धियां मनुष्य को आनंद देती हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि कवि कहता है कि उक्त तथ्य का पक्ष विपक्ष दोनों ही अपने अपने स्थान पर ठीक है। चलो, यदि निसंतान दंपति के जीवन में ढलान पर संतान सुख की प्राप्ति होती है तो उसका नीरस जीवन आनंद में भर जाता है। किंतु कभी कभी जीवन में तब सुख मिलता है जब मनुष्य उसके आनंद के लायक ही नहीं रहता है। उदाहरण स्वरूप, आंखों की रोशनी चली जाने पर कोई वसंत का आनंद कैसे ले सकेगा? दांत चले जाने पर भोजन करना भी कठिन हो जाता है। इस प्रकार समय का चक्कर चलता ही रहता है और ऐसमय की बेसमय की खुशी दुख का कारण बन जाती है या दुख बन जाती है। यानी कि उपयुक्त रूप से, सही रूप से कहा जाए तो उपयुक्त समय पर जो सुख मिलता है उसका तो आनंद और लाभ ही बिल्कुल प्यारे बच्चों अलग होता है। पाठ्येतर क्रियता ये भी पढ़ना जरूरी होता है। आप गर्मी की चिलचिलाती धूप में कभी सफ़र करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा, पर आप पहुंचने पर वहाँ कुछ नहीं होता। अपने जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं सोचते कुछ हैं, दिखता कुछ है, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को अपने प्रिय मित्र के पत्र लिखकर व्यक्त किए, ये आपके स्वयं के विचार हैं। कवि गिरिजा कुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोज करके, एक उनकी बहुत ही सुप्रतिष्ठित और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो ये आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में प्यारे बच्चों, हमने जैसे शब्द संपदा, ये शब्दार्थ इनकी महत्वपूर्ण है। जैसे छाया भ्रम दुविधा होता है, सुरंग छाया सुखों का भी प्रतीक बताया था हमने, और यहाँ पर भ्रम का भी प्रतीक है क्योंकि वर्तमान में आकर के वो भ्रम हो जाता है। सुरंग रंग बिरंगी छवियों की चित्रगन, चित्र की स्मृतियों के साथ उसके आसपास। यामिनी तारो भरी चांदनी रात, यामिनी तारो भरी चांदनी रात को यामिनी कहते हैं। कुंतल लंबे केस, कुंतल हमने बताया था ना, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, ये पंक्ति थी। सरमाया पूंजी, प्रभुता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास, दुविधा साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमारी जो ये कविता है ये पूरी हो गई है। हम इसके आपको प्रश्न भी फिर से भेज देंगे, आपके लिए जो है असाइनमेंट बनाकर भेजेंगे। प्यारे बच्चों, आप जो है बार बार आपको मैंने बताया है, अपनी कॉपी रजिस्टर साथ साथ बनाएं। आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, अब हम थोड़ा थोड़ा काम करवा रहे हैं। आपको एक एक कविता में बहुत समय लग रहा है, इसलिए आप घर पर बैठे बैठे आप अपनी हिंदी की कॉपी सुंदर बनाएं, साफ बनाएं। आपको फिर से कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी। यानी कि पेपर ये नहीं कि बाद में मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं गया, मैंने तो केवल वीडियो देखा था। प्यारे बच्चों, ये सब बहाने होते हैं। ये सबसे आपके लिए स्वर्णिम अवसर है और 10वीं कक्षा आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा में NTSC की पढ़ाई भी जरूरी है। उसके साथ साथ यदि आपको घर बैठे ये समय मिल रहा है तो आप इसमें जरूर अध्ययन करें। अपनी कॉपी सुंदर तरीके से बनाएं, इंडेक्स बनाएं, अच्छी चित्रकारी करें, अच्छा काम करें जिससे आपका मन खुश हो, आपकी कॉपी इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि देखने वाला ये कहे वास्तव में RPS की कॉपी वास्तव में ही तारीफ और प्रशंसा के काबिल हैं। तो प्यारे बच्चों, इन बातों पर आपको ध्यान रखना है, अपना काम करते रहिए। हम इस प्रकार से कविता हमारी 2 बच गई हैं, दोनों पूरी करवाने के बाद
हम आगे सिलेबस में बढ़ेंगे और हम जल्दी से अपना सिलेबस पूरा करवा देंगे। तो अपनी तैयारी करिए। आपको हमने बता दिया है शब्दार्थ, कठिन शब्द, प्रश्नोत्तर, छोटे 10-15 प्रश्न और पाठ का सार जरूर लिखें। इस तरह से अपनी कॉपी बनाएं सुंदर सुंदर लिखाई में। धन्यवाद, नमस्कार।